चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन जिस प्रकाश तंत्र से बाहर निकलते हैं वापस उसी प्रकाश तंत्र में प्रवेश नहीं करते, बल्कि दूसरे प्रकाश तंत्र यानी पीएस फर्स्ट में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के फास्फोरिलीकरण को अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम पीएस सेकंड अर्थात P680 सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा पर्णहरित ऊर्जा ग्रहण करके उत्तेजित हो जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मध्यवर्ती ग्राही FiO के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के उच्च ऊर्जा स्तर में होने के कारण ये से बाहर निकल जाते हैं तथा दूसरे मध्यवर्ती ग्राही प्लास्टोक्विनोन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तथा साइटोक्रोम बी के पास जाते हैं। साइटोक्रोम बी से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम एफ मध्यवर्ती ग्राही द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ पर ADP और IP मिलकर ATP अणुओं का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं तथा प्लास्टोसाइनिन से होते हुए PS फर्स्ट यानी कि P700 पर्णहरित के अणु में प्रवेश कर जाते हैं। ये पर्णहरित का अणु सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मध्यवर्ती ग्राही FeS द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तथा FD के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पुनः मुक्त हो जाते हैं। NADP+ तथा 2H+ आयनों के साथ मिलकर NADH+H+ का निर्माण करते हैं अर्थात उच्च अपचायक शक्ति का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में जल का अपघटन होता है। जल के अपघटन से 2H+ आयन मुक्त होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तथा ऑक्सीजन का अणु मुक्त होता है जो वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन PS सेकंड के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। हाइड्रोजन आयन उच्च अपचायक शक्ति के निर्माण में काम में आ जाते हैं। इस प्रकार से अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन जिस पर्णहरित के अणु से निकलते हैं
उसी पर्णहरित के अणु में वापस प्रवेश नहीं करते बल्कि दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इसे अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरण की क्रिया में निम्न घटनाएं होती हैं। पहला, एटीपी का निर्माण। साइटोक्रोम बी व साइटोक्रोम एफ के मध्य 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। दूसरा, जल का अपघटन। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरण की क्रिया में जल का अपघटन होता है, जिससे हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मुक्त होती है। तीसरा, NADP++2 इलेक्ट्रॉन +2 हाइड्रोजन आयन मिलकर उच्च अपचायक शक्ति NADH+H+ का निर्माण करते हैं। चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में अंतर। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। पहला, इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में जल अपघटन नहीं होता। अचक्रीय में जल का अपघटन होता है। तीसरा, चक्रीय में केवल PS फर्स्ट प्रकाश तंत्र भाग लेता है, जबकि अचक्रीय में PS फर्स्ट व PS सेकेंड दोनों प्रकाश तंत्र भाग लेते हैं। चौथा, चक्रीय में NADH+H+ का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें उच्च अपचायक शक्ति NADH+H+ का निर्माण होता है। पांचवा, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन जिस पर्णहरित के अणु से निकलते हैं वापस उसी में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि अचक्रीय में जिस पर्णहरित के अणु से निकलते हैं वापस उसी में प्रवेश नहीं करते।